3 उसकी 22 आयत में देखेंगे। जब आदम और हवा ने अनाज्ञाकारी की तो परमेश्वर ने जब उनको अदन वाटिका से निकाला, दोनों को चमड़े से ढांप दिया। बोलो, चमड़े से ढांप दिया। चमड़े से ढांप दिया। इसका मतलब ये था परमेश्वर के पास ऑलरेडी योजना थी। परमेश्वर के पास ऑलरेडी जो बोलो, ऑलरेडी योजना थी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आज भी हर इंसान के लिए पहले से ही योजना तैयार है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इस बात को क्लियर करेंगे। यिर्मयाह ऐसे कहता है, प्रभु कहता है मेरे पास बहुत सारी आपके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। बोलो, अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। हाँ, कई बार क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करूँगा। जब बेतलहम में अकाल पड़ा, रूत की किताब को पढ़ेंगे नहीं तो उन्होंने इंतजार नहीं किया। बोलो, इंतजार नहीं किया। और नहोमी, एलीमेलेक उसके दोनों बेटे बेतलहम को छोड़कर मोआब में चले गए। बोलो, बेतलहम को छोड़कर मोआब में चले गए। तो उसका उनको क्या नुकसान हुआ कि वो एलीमेलेक भी मर गया, उसके दोनों बेटे भी मर गए। तो जब उसको होश आया, जब उसने महसूस किया कि फिर उसने प्लान बनाया कि हम दोबारा बेतलहम की ओर ही चलते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कई बार जो इंसान है इंतजार नहीं करता। बोलो, इंतजार नहीं करता, या धीरज नहीं रखता। ये बाइबल तो ऐसे कहती है, अयूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने धीरज रखा। जिसने धीरज रखा। फिर यही बात यीशु मसीह ने भी कही, कहता जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। बोलो, उसी का उद्धार होगा। और दूसरा पत्रस के अंदर ऐसा लिखा है, परमेश्वर इसलिए धीरज रखता है या धरता है, वो कहता मैं नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। बोलो, मैं नहीं चाहता कि इसका इसका नाम। एक जगह तो ऐसे ही कहता है, दाऊद कहता है मैं धीरज से यहोवा परमेश्वर की बाट जोता रहा। बोलो जी, मैं धीरज से मैं धीरज से यहोवा परमेश्वर की बाट जोता। इसका मतलब धीरज से परमेश्वर की बाट जोते रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति 3:22। और कल हम देख रहे थे कि प्रभु कहीं ना कहीं से चमड़ा लेकर आया। बोलो, चमड़ा लेकर आया। तो वो जो चमड़ा था उसमें लहू था, उसमें लहू था। तो परमेश्वर ने उन आदम और हवा को अदन वाटिका के अंदर लहू की वाचा सिखाई। लहू की वाचा सिखाई। लहू की वाचा तो सिखाई। परमेश्वर ने ये कहा कि अगर आपने मेरे पास आना है तो लहू वाली वाचा को शामिल करना पड़ेगा। लहू वाली वाचा को शामिल करना। लहू वाली वाचा को शामिल करना। यही कारण था कि आदम हाबल ने लहू वाली वाचा को शामिल किया, कैन ने लहू वाली वाचा को शामिल नहीं किया। तो वो जो लहू वाली वाचा थी वो शताब्दियों तक चलती रही। बोलो, वो शताब्दियों तक पर चलती रही। कारण क्या था, वो इंसान के लिए काफी नहीं थे। इंसान के लिए काफी नहीं। जो जानवरों के बलिदान थे वो थोड़े समय के लिए इंसान के पापों को ढांप देते थे, ऐसा करो, थोड़े समय के लिए, पर परमानेंट नहीं। परमानेंट बोलो, नहीं। परमानेंट यानी कि नहीं। पक्का इलाज नहीं था। बोलो, पक्का इलाज नहीं हाँ, था। थोड़े समय के लिए मृत्यु संतुष्ट हो जाती थी। थोड़े समय के लिए मृत्यु थोड़े संतुष्ट हो समय जाती के लिए मृत्यु संतुष्ट तो हो ये जाती। जो बलिदान था शताब्दियों तक चलता रहा। तो परमेश्वर ने आने वाले संसार को ये बताया कि मनुष्य जाति बच सकती है, उसके लिए किसी को मरना पड़ेगा। हाँ जी, 22 आयत को देखेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, यानी कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। यानी कि हमारे जैसा हो गया। बोलो, हमारे जैसा हो गया। जहाँ साढ़े वर्गा हो गया। बोलो, साढ़े वर्ग का हो गया। हाँ, इसलिए अब ऐसा न हो, इसलिए अब ऐसा ना हो। यानी कि प्रभु के कहने का मकसद ये था, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है। बोलो, ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आदम और हवा
उस जीवन के वृक्ष में से कई फल खा ना ले। बोलो जीवन का फल खाना खल फल खा न ले, क्योंकि परमेश्वर के पास योजना थी। बोलो परमेश्वर का योजना थी। योजना थी। तो अगर हमने पिछले दिनों में भी किया था, अगर आदम और हवा उस वृक्ष में से फल खा लेते तो किसी भी इंसान ने मरना नहीं था। किसी बोलो। भी इंसान ने मरना नहीं था। किसी भी इंसान ने, मरना नहीं था। पर समस्या ये होनी थी कि परमेश्वर आदम के और मनुष्य जाति के अंदर नहीं आ सकता था, क्योंकि इंसान आत्मिक तरीके से मर गया था। बोलो आत्मिक तरीके से आत्मिक तरीके से मर गया था। तो क्या था, पाप उसके अंदर राज्य कर रहा था। बोलो पाप उसके अंदर राज्य कर तो रहा है। परमेश्वर के पास योजना थी, इसलिए उसको चमड़े से ढांप दिया। तो दूसरा प्रभु ने क्या काम किया, कहता कहीं ऐसा ना हो। बोलो ऐसा ना ऐसा हो ना हो इसका मतलब हो सकता है। बोलो हो सकता था। हाँ जी, ऐसा ना हो हाथ, कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन का वृक्ष का फल भी तोड़ के खा लें हाँ और सदा जीवित रहें। अच्छा कौन कह रहा है, परमेश्वर ऊंची बोलो, क्या कह रहा है, कि ऐसा ना ऐसा हो। ना हो। कहता भी अगर वो जीवन के वृक्ष का फल तोड़ के खा लेंगे, वो क्या है, सतत जीवित रहेंगे। फिर सदा क्या रहेंगे। जीवित रहेंगे। तो यानी कि प्रभु नहीं चाहता था, परमेश्वर के पास ऑलरेडी योजना थी। बोलो परमेश्वर के पास पास ऑलरेडी ऑलरेडी योजना योजना थी। तो परमेश्वर क्या चाहता था कि जो जीवन का वृक्ष है उसको बनाए रखे। उसको बनाए रखें। जैसे बात को क्लियर करूंगा, अगर उत्पत्ति की किताब के अंदर आदम और हवा ने जीवन के वृक्ष को खो दिया। बोलो जीवन के वृक्ष को आदम और हवा ने जीवन के वृक्ष को, खो दिया। अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ें तो जीवन का वृक्ष के पास आने का मौका मनुष्य जाति को फिर मिलेगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब जो आदम और हवा था उसने शराब को चुना, उसने श्राप को चुना। आदम और हवा ने मृत्यु को चुना। हाँ, परमेश्वर ने उनसे घृणा नहीं की। ऐसा उनसे करो, घृणा नहीं की। उनसे नफरत। नहीं की। जब प्रभु जगत से प्यार कर सकता है, क्या वो आदम से नहीं कर सकता था। कर सकता था। बोलो जी। कर सकता था। तो आदम और हवा के वंशों को बचा के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या था, परमेश्वर के पास योजना थी। बोलो परमेश्वर के पास यानी योजना कि थी। यहाँ पर पहली बार लहू बहाया गया। पहली बार लहू बहाया गया। पहली बार लहू बहाया फिर गया। बाइबल तो साफ ये बताती है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बोलो जी। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो इसका मतलब भी इंसान के पापों को क्षमा करने के लिए आदमी को या इंसान को जानवर का बलिदान देना पड़ता था। बोलो जानवर का बलिदान देना पड़ता था। क्या करना पड़ता था। जानवर का तो बलिदान। इसका मतलब भी वो जो चमड़ा था प्रभु कहीं ना कहीं से लाया होगा, पशुओं से, जानवर से। उसने जानवर को मारा। बोलो उसने जानवर को मारा। किसके लिए, पाप के लिए। और किसके लिए, पाप के लिए। पहला बलिदान प्रभु ने किया। बोलो पहला बलिदान प्रभु ने जहाँ किया। पहली बार लहू बहाया गया। पहली बार लहू बहाया हाँ, गया। बाइबल कहती बिना लहू से पाप क्षमा नहीं होते। बिना लहू से पाप क्षमा तो नहीं होते। यहाँ पर प्रभु क्या कर रहा था, परमेश्वर आदम को बलिदान की व्यवस्था सिखा रहा था। बोलो बलिदान की व्यवस्था सिखा रहा था। ताकि आदम को जीवित रहने के लिए। बोलो आदम को जीवित रहने के हाँ, लिए यानी कि किसी दूसरे को मरना था, किसी दूसरे को मरना मरना था। था। यानी कि प्रभु ने ताजा ताजा जानवर को मारा, उसका ढांपा जाना लहू से था, ना कि चमड़े से। ठीक है, सूखा चमड़ा नहीं था। ऐसा करो, सूखा चमड़ा क्योंकि नहीं था। उसमें लहू था। उसमें लहू था। इसका मतलब प्रभु को ये बात कहाँ से मिली, बहुत पहले। ऐसा करो, बहुत पहले। बहुत पहले। तो सूखा जो चमड़ा है, ये बात रखना याद, वो हिलता नहीं। हिलता नहीं। हिल जाता था जेड़ा सूखा चमड़ा।
वो तो एक जगह ऐसा रह सकते हैं ना। सबका ये रहता है। तो अगर लहू बहाया ना जाता, मैं ये आपको बताना चाहता, शैतान कुछ भी कर सकता था। शैतान कुछ भी कर बोलो जी, सकता था। शैतान कुछ भी। कर सकता था। तो लहू इसलिए बहाया गया ताकि शैतान उनके ऊपर किसी तरह का और हमला ना करे। और हमला ना करे। ठीक है। और जैसे हमने पिछले दिनों में भी देखा था, पढ़ेंगे नहीं, प्रकाश वाक्य 13:8 में, जगत की उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले। जब मैं ऐसा कहूँगा, जगत की नींव रखने से पहले प्रभु यीशु मसीह वध किया गया। प्रभु यीशु मसीह वध बोलो, किया गया। मेमना वध किया गया। बोलो, मेमना मेमना वध किया गया। किसके लिए? हमारे लिए। हमारे लिए। किसके लिए? हमारे लिए। परमेश्वर अचानक कोई काम नहीं करता। परमेश्वर अचानक कोई काम नहीं काम करता। जो कुछ पृथ्वी पर आदम के लिए किया वो स्वर्ग की छाया है, ऊपर इशारा करो। वो स्वर्ग की छाया है। या प्रतिबिंब है। बोलो, प्रतिबिंब है। जो कुछ प्रभु ने स्वर्ग में किया था, परमेश्वर के समय में सारे काम पहले ही से कर दिए गए। सारे काम पहले ही से पहले ही से कर दिए गए। ये बात याद रखना, क्रूस पर नहीं। क्रूस पर नहीं। क्या था? क्रूस पर नहीं। जहाँ इस बात को क्लियर करूंगा, आत्मिक संसार में ये काम जगत की नींव रखने से पहले हो चुका था, यीशु मसीह, लेकिन हमारे संसार के मुताबिक, जहाँ हमारे समय सारणी के मुताबिक 2025 साल पहले प्रभु ने मनुष्य जाति को बचाने के लिए लहू बहा दिया था। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये काम आत्मिक संसार में पहले ही हो चुका था। पहले ही पहले ही हो चुका जब मैं था। ऐसे कहूँगा, मनुष्य जाति के जो पाप थे दुनिया की नींव रखने से पहले ही क्षमा हो गए थे। दुनिया की नींव रखने से पहले ही क्षमा आवाज हो नहीं गई। आई। दुनिया की नींव रखने से पहले ही क्षमा हो तो गई। इस बात के लिए भी एक आयत पढ़ेंगे, शायद पता नहीं पंजाबी च कि हिंदी च, इब्रानिया, बुक ऑफ हिब्रू, चैप्टर 12, उसकी शायद 28 आयत पढ़ना। हिंदी में या पंजाबी में क्लियर है, ये नहीं पता किस में क्लियर है, पढ़ना जरा। बुक ऑफ हिब्रू या इब्रानी की पत्री 12। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, मतलब प्रभु ने हमें एक ऐसा राज्य दिया जो हिलने का नहीं। ऐसे देखो, जो हिलने का नहीं। जो हिलेगा नहीं, ऐसा करो, जो हिलेगा नहीं। हाँ जी, आगे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर हाँ, जो हिलने का नहीं, हिलने का नहीं कृतज्ञ हो। है जी। कीलेगा नहीं, कीलेगा है जी। कृतज्ञ। हाँ, कृतघन कृतघ्न। मतलब ना शुक्र ना होइए, पंजाबी बोलो ना शुक्रे ना। ये होइए। ना शुक्र। जिद्दां कई लोग कहते यार ये बंदा ना शुक्राई आ, इसने मैं किन्नी दी भलाई कीती, ते मैं किन्ने एहसान कीते। कहते कि नहीं कहते? बोलो खोल के। आवाज नहीं आई। मतलब कृतघन ना बने, मतलब ना शुक्रे ना बनो। बोलो, ना शुक्रे ना। जब मैं ऐसे कहूँगा, अगर किसी ने आपके जीवन में कोई भलाई की है, ना करो, कोई भलाई की है। भलाई की है। जहाँ आपके ऊपर दया, की है। जहाँ किसी ने आपकी मदद ਜਾਂ सहायता की है, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। जिंदगी च कभी ना भूलियो। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਟੜੀ ਤੇ, ਲੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਤੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। मतलब कृतघन ना हो, ऐसा करो कृतघ्न ना, ना हो। क्योंकि पौलुस ने कहा अंतिम दिनों में लोग कृतघन ना शुक्रे होंगे। बोलो, ना शुक्र हो जाए। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲੇ ਕੇ ਬੈਰੀ ਹੋਗੇ। और भले के बैरी होंगे। ਭਲੇ ਕੇ वैरी हो। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੜਾ ਵੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ। और भक्ति और भय सहित भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें परमेश्वर की ऐसी आराधना करे, जिससे वह प्रसन्न होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसके मतलब हमारी जो भक्ति है, बोलो, हमारी भक्ति है। वो प्रभु को पसंद आनी चाहिए। बोलो, पसंद आनी चाहिए। हाँ, यानी कि जैसे पिछले दिनों में संडे में देखा था,
भी जो हमारी भेंट है वो भी परमेश्वर को पसंद आनी चाहिए। बोलो पसंद आनी चाहिए। भेंट भी पसंद आनी चाहिए। ते बंदा आना वो भी चाहिए। आना चाहिए। पंजाबी की लिखा पढ़ना चाहिए। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੋ। ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ? एक राज ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੋਲੋ कभी भी लाइया जा सकती है। ਕਦੀ ਵੀ। लाइया जा ਪਰ सकती है। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਦੀ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। हालेलुया। ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, कदे हिलाया नहीं जाऊगा। ਕਦੀ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕभी ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਏਦਾਂ ਕਰੋ। वो कभी लाया नहीं जाएगा। हाँ जी, आगे जी। हाँ ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ बस जी, ऐसा करो। धन्यवाद की करिए। करिए? धन्यवाद। जेड़ा की जरूरी है। बोलो जेड़ा कि जरूरी है। जेड़ा की जरूरी है। इस गल नूं थोड़ा सा होर क्लियर, जदों नूह किश्ती तो बाहर आया उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि नहीं किया? किया। जो जरूरी थी, जल्दी बोलो। जो जरूरी थी। जो जरूरी। हाँ, उसने सबसे पहले जहाज से निकलकर परमेश्वर का धन्यवाद किया। ऐसा करो। परमेश्वर का धन्यवाद जो किया। जरूरी था, जल्दी बोलो। जो जरूरी था। हाँ, सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें। सबसे पहले परमेश्वर का जैसी बात धन्यवाद को करें। क्लियर करूंगा, दानियल प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद करता था। दानियल प्रार्थना करने से पहले धन्यवाद करता था। कितनी बारी करता था? 3 बार। ऐसा करो। दिन से 3 पहले वो करता था धन्यवाद। बोलो। धन्यवाद। बाद में प्रार्थना। बाद में प्रार्थना। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਕਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਣ ਦੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖਾਣੇ ਤੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। पहले प्रार्थना करा करो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? बोलते नहीं। तो इसका मतलब खाना खाने से पहले प्रार्थना। बोलो। खाना खाने से पहले प्रार्थना। सोने तो पहला प्रार्थना। अच्छा, बाहर जाने तो पहला प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना जरूरी है। कहता प्रभु का दास कहता आओ असी धन्यवाद करिए। आओ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। आओ असी ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद करना। बोलो। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। देखो कदी कदी ਜਦੋਂ मैं बाहर सऊदी अरब ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਸ ਪਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਭੈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ। बोलते नहीं। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ आपको पता जो हारून के पुत्र थे, जब वो परमेश्वर के घर में गए, उन्होंने ओपरा धूप गाया और उन्होंने आरती करनी शुरू कर दी। ऐसा करो। आरती करनी। फिर बाइबल ऐसे बताती है कि स्वर्ग से आग आई, दोनों मर गए। बोलो। स्वर्ग से आ गए दोनों। कारण अपनी मर्जी की भक्ति। कितना दी? अपनी मर्जी। इसका मतलब भी मैं भी पसंद आना चाहिए। मेरी जो उपासना अगर मैं करता हूँ, या मैं आराधना करता हूँ, या मैं धन्यवाद करता हूँ, वो भी प्रभु को पसंद आना चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से पहले वध किया गया हमारे लिए। हमारे लिए। बोलो किसके लिए? हमारे लिए। तो वो यानी कि जो कुछ पृथ्वी पर आदम के लिए किया वो स्वर्ग की छाया थी, वो स्वर्ग की छाया थी। जहाँ प्रतिबिंब था। बोलो प्रतिबिंब था।
जो कुछ प्रभु ने स्वर्ग में किया था, परमेश्वर के समय में सारे काम पहले ही से कर दिए गए, क्रूस पर नहीं। ऐसा पर करो, नहीं क्रूस पर नहीं क्रूस पर तो यीशु मसीह ने ये कहा पूरा पूरा हुआ। हुआ। पूरा हुआ। बोलो, पूरा हुआ। यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने काम को पूरा करने के लिए आए। अपने काम को पूरा करने। बोलते नहीं। अपने काम को पूरा अच्छा, फिर सवाल ये है कि क्रूस के ऊपर क्या पूरा हुआ? उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ। ऐसा करो, उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ। मुक्ति का काम पूरा नहीं हुआ। पुराने नियम के लेख, पुराने नियम की विधियां, पुराने नियम दे कानून कायदे की बातें पूरी हुई। हालेलुया। अगर पूरा हो जाता फिर तो यीशु मसीह क्रूस पे से नीचे नहीं उतर सकता था। बोलो, पर काम अधूरा सी। बोलो, काम अधूरा सी। इसका मतलब ये है पृथ्वी छोड़ने से पहले, बोलो, पृथ्वी छोड़ने से पहले संसार छोड़ने से पहले अपना काम पूरा करके जाए। अपना काम पूरा करके जाए। बोलते नहीं, अपना काम पूरा करके जाए। अपना काम पूरा करके हाँ, जाए। जरूरी नहीं कि भी प्रचारक ही हो सकता किसी का काम दरियां साफ करनी हो, ठीक है, किसी का काम है पानी पिलाना हो, है ना, किसी का काम है प्रार्थना करनी, किसी की जिम्मेवारी होती चल तू पैसे नाल ही मदद करी चल। जो भी काम मिला है, बोलो, जो भी काम मिला। अच्छी बोलो, जो भी काम मिला जाने से पहले अपने काम को पूरा करके जाए। पूरा पूरा करना। करके जाए। बोलो, अपने काम को पूरा करके जाए। ठीक है ना? पूरा करना। ये ना कि स्वर्ग में यीशु मसीह कहते मैं ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭੂਤ ਕੱਢੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ तुम्हें ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭੂਤ ਨੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, निकलना निकलना। ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ, चंगा होना ही। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ स्वर्ग तो दिता गया। और स्वर्ग तो उसका भी है। ऐसा करो, कितना दिता गया? स्वर्ग तो। और यीशु नाम वो नाम है जो सब नामों से ऊंचा है, श्रेष्ठ है। बोलो, श्रेष्ठ है। जहाँ ऊंचा है, ऊंचा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि आत्मिक संसार को भी जाने, आत्मिक संसार को भी आत्मिक संसार को भी। जाने। आदम और हवा की संति ही बदले में था जानवर की कुर्बानी, जानवर की कुर्बानी। ठीक है। उत्पत्ति हम कितना पढ़े? 3 बाई। तेंदी बाई। हाँ जी, पढ़ना क्या जी कर रहे? इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष का मार्ग का पहरा देने के लिए। बाई है, दोबारा पढ़ना जी। फिर हाँ, तेंदी बाई, मैं तही पढ़ रही हूँ। किसी को नहीं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। ऐसा करो, हम में से एक के समान हो जहाँ गया। पंजाबी वाले बोलो साडे वर्गा हो गया। साढ़े वर्ग का भी। कितना हो गया? साढ़े वर्ग। कई बार माँ बाप कहते ले हुण मेरे बराबर का हो गया है, ठीक है ना। तो प्रभु क्या कह रहा है? कहता अब ये हमारे समान हो गया। कहता अब इसको बुराई के बारे में मालूम हो गया। बोलो, बुराई के बारे यानी में कि प्रभु नहीं चाहता था कि आदम और हवा बुराई को जाने। परमेश्वर के जैसा बुराई भलाई को जानने लगा। बोलो, बुराई को जानने लगा। क्या होगा? तो प्रभु ने क्या कहा? कहीं ऐसा ना हो कि आदम अपना हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष से फल तो तो इसका मतलब क्या है? प्रभु ने इसको क्यों निकाल दिया? कारण तो ये है, इसका मतलब ये था प्रभु अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता है। बोलो, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है। परमेश्वर अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता है। किसको बचाने के लिए? मनुष्य जाति के लिए। यानी कि मैं ऐसे कहूँगा, दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने खुद अपने ऊपर दंड दिया। ऐसा करो, अपने ऊपर दंड दिया। यानी कि वो
मृत्यु में से होकर गया, पर वो मृत्यु में रहा नहीं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गाड़ा तो गया, पर वो गाड़ा, वो दफनाया तो गया, पर वो दफनाया नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या था? परमेश्वर ने क्या किया? आदम और हवा की जो जिम्मेवारी थी अपने ऊपर ले ली। अपने ऊपर ले ली। किधर से ले ली? किस लिए? ताकि मनुष्य जाति बच जाए, दूसरा मनुष्य जाति मेरे पास लौट आए। मनुष्य जाति मेरे बोलो, पास लौट आए। मेरे पास तो इसका मतलब क्या है? कि प्रभु ने खुद अपने ऊपर दंड दिया, यानी कि कीमत को चुकाया। कीमत को चुकाया। बोलो जी, कीमत को चुकाया। जगत की उत्पत्ति से पहले मेमने को वध किया। बोलो, मेमने को वध किया। और यानी कि उसका अपना पुत्र था जो जगत की नींव रखने से पहले मेरे और आपके लिए वध किया गया। मेरे और आप- बोलो हालेलुया। हालेलुया। यानी कि इससे पहले कि आदम पाप करता, परमेश्वर ने पहले ही से इंतजाम कर दिया था। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। या मैं ऐसे कहूँगा, इससे पहले कि आदम और हवा गिरे, प्रभु ने दुनिया की नींव रखने से पहले ही उनके पाप क्षमा कर दिए। हालेलुया। यानी कि ये काम आत्मिक संसार में हो चुका था। ये काम आत्मिक संसार में हो चुका था। आत्मिक संसार में हो चुका था। पर ये काम स्वाभाविक संसार में कब हुआ? 2025 साल पहले। 2025 साल पहले। 2025 साल पहले, हाँ, उत्पत्ति 22 में पढ़ेंगे। यानी कि प्रभु प्रबंध करने वाला प्रभु है। उत्पत्ति की किताब, हाँ जी, पांच ऐसे पढ़े, पाएगी 5, क्योंकि बाकी आप जानते ही। और उसने अपने सेवक से कहा, उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। हाँ, ठहरे रहो। बोलो, ठहरे रहो। ठहरे रहो। हाँ, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके और फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जहाँ पर इब्राहिम का विश्वास देखे, क्या देखे? विश्वास। अच्छा, एक तरफ तो इब्राहिम अपने लड़के की कुर्बानी देने जा रहा था। क्या देने जा रहा? कुर्बानी देने जा रहा। लेकिन अपने सेवकों को क्या कह रहा? वापस आएंगे। कहता हम आराधना करके आराधना परमेश्वर को दंडवत करके वापस आएंगे। इसका मतलब उसको विश्वास था। क्या था? विश्वास था। उसने ये बात क्यों कह दी कि हम वापस आएंगे? क्योंकि इब्राहिम इस बात को जानता था कि सारा की जो गर्भ की दशा थी मरी हुई थी। मरी हुई। जल्दी बोलो। गर्भ की दशा मरी हुई थी। तो इब्राहिम ने सोचा, कहा, विचार किया कि अगर परमेश्वर सारा की मरी हुई गर्भ की दशा में जान डाल सकता है, अगर मेरे बेटे की राख भी बन जाए, मेरे बेटे की राख में बन जाए। तो परमेश्वर इसको राख से भी जीवित करेगा। हालेलुया। ऐसा ना तो विश्वास होना चाहिए। जिस बात को मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके लिए, हमारे पास अभी टाइम है। रोमियो की पत्री, विश्वास में कमजोर ना हो, विश्वास में बढ़ते जाए। सारे बोलो, विश्वास में, हाँ, विश्वास में बढ़ते जाए, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। बोलो, उसका प्रतिफल बड़ा है। उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ जी, रोमियो, बुक ऑफ रोमन, चैप्टर 4 वर्ष 17 देखेंगे। जैसा लिखा है, जैसे लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने हाँ, जिस पर उसने विश्वास किया। परमेश्वर ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया। यही बात यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:1 में कही, कहता मुझ पर विश्वास रखो। मुझ पर विश्वास। ऐसा करो, मुझ पर विश्वास कहता मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ। फिर यीशु मसीह ने ये भी कहा, मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा। आऊंगा। ऐसा करो, वापस आऊंगा। जाऊंगा और वापस आऊंगा। हाँ जी, आगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, हाँ,
उस परमेश्वर के सामने हाँ जिस पर उसने विश्वास किया हाँ, और जो मरे हुओं को जिलाता है। जो मरीहों को जलाता है। बोलो, यानी कि इब्राहिम और सारा वो शरीर में मरे हुए थे। बोलो, वो शरीर में मरे हुए थे। तो परमेश्वर ने उनके जो मरा हुआ शरीर था उसमें जीवन डाला कि नहीं डाला? डाला। बोलो जी। डाला। हाँ जी, आगे। और जो बातें हैं ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, ऐसा करो, है ही नहीं, उनका नाम ऐसे लेता है उनका नाम ऐसे लेता कि है मानो वे हैं। बोलो हालेलुया। जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, बोलो, जो चीजें दिखाई नहीं देती, उस पर विश्वास करें। उस पर विश्वास करें। बोलो, उस पर विश्वास करें। जैसे बात को क्लियर करूंगा, जब इब्राहिम के पास यहोवा का वचन आया, है ना, रात की बात है, तो परमेश्वर ने कहा इब्राहिम से मत डर, मत डर। मैं तेरी ढाल हूँ। बोलो, मैं तेरी ढाल हूँ। फिर प्रभु ने आगे जाकर कहा मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। ऐसा करो, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो आगे जाके लिखा कि इब्राहिम ने सारी चीजों पर विश्वास किया। सारी चीजों पर विश्वास किया। क्या किया? सारी चीजों। उससे पहले जब परमेश्वर ने इब्राहिम को हाथ से पकड़कर बाहर ले गया, ऐसा करो, बाहर ले गया। कितने ले गया? बाहर ले गए। फिर परमेश्वर का इब्राहिम तारे गिन, तारे गिन। इधर इशारा करो। तारे गिन। जब इब्राहिम तारों को गिन रहा था वो मुझे और आपको भी गिन रहा था। हालेलुया। जब इब्राहिम तारों को देख रहा था वो मुझे और आपको भी देख, इसका मतलब आप इब्राहिम की गिनती में थे। बोलो, अब्राहम की गिनती आप में इब्राहिम की गिनती में थे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, इब्राहिम ने क्या विश्वास किया? थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़ने जरा। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। निराशा में भी क्या रखी? आशा। किस बात की आशा रखी? कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे वंश दूंगा। बोलो जी। मैं तुझे वंश दूंगा। कितने साल का हो गया इब्राहिम? तो 99 साल। कितने साल का? 99 साल। तो इसका मतलब उसने समस्या की ओर नहीं देखा। ऐसा करो, समस्या की ओर नहीं समस्या की ओर नहीं देखा। परेशानी की ओर नहीं देखा। वो सिद्ध करने वाला जो परमेश्वर था उसकी ओर देखता गया और तकता गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की ओर ताकते रहे। बोलो, परमेश्वर की ओर ताकते जी बोलो, परमेश्वर की ओर, ताकते रहे। संसार की ओर नहीं। संसार की ओर ऐसा नहीं। करो, संसार की ओर नहीं। हाँ, उसने क्या किया? निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। बोलो, निराशा में भी आशा रखे विश्वास किया। क्या किया? विश्वास किया। अच्छा, क्या विश्वास किया? इस- कि परमेश्वर मुझे पुत्र देगा। जब उसने तारों को देखा ना, तो बाइबल ऐसे बता दिया इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। जैसे बात को क्लियर करूंगा, सबसे पहला विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर है। बोलो, सबसे पहला व्यक्ति कौन है विश्वास करने वाला? परमेश्वर। हाँ, क्या विश्वास किया उसने? जब परमेश्वर ने कहा भी आकाश बन जा। बन जा। तो उसने विश्वास किया बन जाएगा। परमेश्वर ने कहा रात, तो क्या हुई? रात गई। में तो इसका मतलब परमेश्वर के शब्दों में ताकत है। परमेश्वर बोलो, के बोलो। शब्दों में ताकत है। परमेश्वर के शब्दों में ताकत है। यानी कि परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ है, ताकत है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो कुछ ना कुछ कर देते हैं। ऐसा करो, कुछ ना कुछ कर देते हैं। अच्छा, निराशा में भी क्या रखा? विश्वास रखा। आशा। बोलो, क्या रखी? आशा। यानी कि निराश नहीं होना। ऐसा करो, निराश नहीं होना। ये ना कहियो मैं मेरी तो बहुत उम्र लंघ गई, हुण की होऊंगा। नहीं हो सकता। परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा, कहता मेरे लिए कोई काम करना कठिन नहीं है। बोलो, मेरे लिए कोई काम करना फिर आगे जगह परमेश्वर ने क्या? यिर्मयाह, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। बोलो, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। कहता क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है?
आवाज नहीं आई। परमेश्वर के लिए कोई अच्छा, काम प्रभु कठिन ने समुद्र को सुखाया कि नहीं सुखाया? सिखाया, समुद्र में हाईवे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बनाया, बोलो। बनाया, सड़क, बनाई, रास्ता, बनाया। वो तो कुछ भी कर सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों के लिए काम करता है जो उस पर विश्वास करते हैं। मैं ऐसे कहूँगा, विश्वास में कमजोर ना हो। विश्वास में कमजोर ना हो, विश्वास में कमजोर ना हो। ये कदी गई प्रभु कदों कदों करूँगा तू, अज तक तो होया नहीं, मेरे तो दंद भी बाहर आ चलेगा। अब्राहम ने विश्वास किया, 90 साल में 99 साल में लड़का मिले। बोलो हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा सा क्लियर कर दो। जब वो सारा 90 साल की थी, ऐसा करो, सारा 90 साल की, इब्राहिम 99 साल का। परमेश्वर ने क्या किया, बुढ़ापे में भी उनको दोबारा जवान कर दी। बोलो खोल के। बुढ़ापे में भी जुबान कर वो तो ऐसा का प्रभु है, जिदा कई लोग कहते मेरे दिन वापस आ सकते, प्रभु तो कर सकता, मैं तो विश्वास करता। अच्छा, कई लोग पूछते सानू, अच्छा प्रभु मूँह च रोटी पा सकता? और इसराइलियों ने 40 साल रोटी मूँह च ही पाई, वो कहना खेतीबाड़ी करता जी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु उदों काम नहीं करता ਜਦੋਂ मैं ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ मैं बुड़ बनाता। जल्दी बोलो। निराशा में भी विश्व आशा रखी। बोलो जी। आशा रखी। हाँ, निराश नहीं होना। इतना करो हाथ ला। निराश नहीं होना, निराश नहीं होना। हाँ, डोल पंजाबी च डोलना नहीं, डोलना नहीं। हाँ जी अगे। इसलिए कि उस वचन के अनुसार, उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसे होगा, तेरा वंश ऐसा होगा कि वह बहुत सी जातियों का पिता हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी अगे। वह जो 100 वर्ष का था, 100 साल का। बोलो 100 साल, बोल के बोलियो 10 मिनट। 100 साल ਦਾ, कितने साल का? 100 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਮਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੋਗ ਲਈ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਦੀ ਨਾ ਗਈ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਝ ਲੋਗों का ऐसा विचार है, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬੂਰ 90 ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਆ 70 ਬਰੇ ਦੀ 80 बरे दी आकर नू अपना। बोलो। अच्छा, कौन कह रहा जी? किसी ने नहीं देखा, बस सारे ने जो ਉਹਦੇ ਪਿਓ ने किया, गां दादे ने किया, वो अगे अगे बोली गए। उसमें क्या था, मूसा ने इसराइलियों के पाप के कारण कहा था। बोलो ऊंची बोलो। कहता अभी अगर इसराइली को कहता मूसा, कहता अगर आपकी आयु 70 साल है, अगर थोड़ा बल के कारण 80 भी हो जाए, बोलो, उसके कारण 80 हो जाए। पर उसके कहने का मकसद भी क्या फायदा भी उम्र बढ़ा के तुसी बुढ़ बढ़ाना ही है, तुसी प्रभु उत्ते दोष लगाना ही लगाना। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मकसद ये थी। जिस बात को क्लियर करूंगा अगर नहीं हुआ, दाऊद कहता यदि यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले का मेहनत व्यर्थ है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣੇ। मेरे मन देखो, एक पास्टर ना शादी पढ़ा था नकाब है, तो उसने ना जब वो खड़े ना पति पत्नी, कहते जे खुदा ही घर ना बनाए, मैं क्या प्रभु ने को रुसिया होया। अच्छा, गल की थी, दाऊद जो था वो प्रभु का घर बनाना चाहता था। बोलो प्रभु का घर बनाना। जी बोलो। दाऊद प्रभु का घर बनाना। परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। सारे बोलो उसको मना कर ऊंची दिया। बोलो। परमेश्वर ने मना कर दिया। कहता तू मेरा घर नहीं बना सकता। बोलो तू मेरा घर नहीं बना सकता, मेरा भवन नहीं बना कहता सकता। तेरा पुत्र सुलेमान बनाएगा। तो दाऊद के कहने का अर्थ ये था, कहता अगर मैं परमेश्वर का घर बना देता, या मैं अगर परमेश्वर का भवन बना भी देता अपनी ताकत से, अदा करो, या अपनी कुव्वत से, कहता उसमें क्या था, फिर परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर का प्रताप नहीं आना था उसमें, क्योंकि प्रभु ने तो मैंने मना किया। गल तो बिचली आया ते लोग जब शादी होंदी असीं इहदे नाल जोड़ दिंदे भी जे खुदा ही घर नूं ना बनावे, असीं उन्हां नूं तोड़ी जांदे।
हाँ जी, वह जो जब 100 वर्ष का था जब इब्राहिम 100 वर्ष का हुआ, हाँ, अपने मरे हुए से शरीर और मरा हुआ शरीर, जल्दी बोलो, मरा हुआ शरीर कितना का शरीर सी? मुर्दे वर्गी थे। एक पास्टर अशोक ने गीत गाया था, कहता डाल देता है वो मुर्दों में भी जान। बोलो जी, डाल देता है वो मुर्दों में भी जान ਉਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? पाई सी ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब इब्राहिम 100 वर्ष का था, हाँ जी आगे बढ़ना, अपने मरे हुए से शरीर, जब यानी कि वो मरा हुआ था, जल्दी बोलो, मरा हुआ था, क्या था? मरे हुए से, यानी कि इधर देखो मैं क्लियर, वो एक भाग से मरा हुआ था। इधर करो, बंद कर ली जा रहे कितने भाग दो, एक बार इधर उंगलियां तो कितने भाग दो। एक भाग। आप मुझे ये बताओ कि अब्राहम जो एक भाग से मरा हुआ था, अगर परमेश्वर उसके मरे हुए भाग में जीवन डाल सकता है, बोलो जीवन डाल सकता है, जिंदगी, और जिस भाग से मैं मरा हूँ, बोलो जी, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਭਾਗ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ जीवन डालने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी आगे हाँ पढ़ लो। ਅਤੇ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, हाँ नीचा विच ढिला नहीं होया, ऐसा करो, नीचा विच ढिला विश्वास विच ढिला नहीं होया। हाँ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, चाहे वो 100 साल का हो गया सी, कितने साल का? 100 साल। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਦੇਹ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰੋ, शंका नहीं की। ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨੇਚਾ ਮਿੰਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੋਲੋ ਕਮਜ਼ੋਰ नहीं है। ਸ਼ੱਕ नहीं किता। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਸਗੋਂ ਨੇਚਾ ਵਿੱਚ ਤਗੜਿਆ ਹੋ ਕੇ विश्वास में मजबूत हो के ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ऐसा करो, ऐसा करो की कीती, परमेश्वर दी करो वड्याई वड्याई कीती। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यदि भी है तो पढ़ना की लिखा, ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ। पहले हिंदी फिर पंजाबी। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, हाँ जी, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर शक नहीं किया। ऐसा करो, शक नहीं किता। संदेह नहीं किया। बोलो संदेह, नहीं किता। शक नहीं किता। वहम, नहीं किता। एतराज नहीं किता। हाँ जी अगे पर विश्वास में दृढ़ होकर हाँ परमेश्वर की महिमा की। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास विच इन्ना मजबूत सी, परमेश्वर की महिमा करता रहा। बोलो महिमा, करदा रहा। स्तुति, करदा रहा। उच्ची बोलो, प्रशंसा, करदा रहा। ओदी वडियाई करदा रहा। हाँ जी पंजाबी की लिखा देखिए। ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੇ ਬੇਪਰਤੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕੀਤੀ, हाँ शंका नहीं की थी। बोलो शंका नहीं कीती। हाँ ਸਗੋਂ ਨੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਕੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसा करो, परमेश्वर दी ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। यानी कि जेड़ा काम जरूरी सी वो ही किया। मैं इदा कहूँगा भी परमेश्वर की वडियाई करते रहो। ऐसा करो, वडियाई करते रहो। स्तुति, करते रहना चाहिए। प्रशंसा, करते रहना ओदी चाहिए। महिमा, करते रहना चाहिए। ओदी जयजयकार। करते रहना चाहिए। इब्राहिम एक भाग से मरा हुआ था। ऐसा करो, ਅਬਰਾहम एक भाग से मरा हुआ तो जिस भाग से मरा था परमेश्वर ने उस भाग में जीवन डाल दिया। बोलो जी, उस भाग में जीवन डाल उस दिया। भाग में। जीवन डाल दिया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर जिस भाग से आप कमजोर हैं या मरे हुए हैं, परमेश्वर आज भी जीवन डालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और निश्चय जाना कि निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा